हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि वंस अगेन आपके पास एकदम फिर से मौका है। ठीक है। जिन बच्चों का क्या हुआ है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी डीडी के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, आप सबको पता है डीडीई जो ऑफ़र करता है बीएड का कोर्स। तो जिन बच्चों ने अप्लाई करा था उनका तो ठीक है। ठीक है। जिनका नहीं हो पाया था किसी कारणवश से, तो वो जो है वो यहाँ पे फिर से अप्लाई कर सकेंगे। 26 तक इसका भी लास्ट डेट है। ठीक है। उन्होंने 4 दिन का आपको टाइम दिया है, तो जो भी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं करा है तो वो अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। कश्मीर यूनिवर्सिटी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इस लिंक पे आपको टैप करना है सिंपली, और आप पहुंच जाओगे कहाँ पे, वेबसाइट पे। ठीक है। वहाँ पे देख लेना। ठीक है। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। एडमिशन का टैब दिखेगा आपको, एडमिशन का टैब दिखेगा। उस टैब पे जो है वो आपको टैप करना है। ठीक है। और देन आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप जो है वो अपना ये फिल कर सकते हो। ठीक है। तो अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है किस चीज़ के रिलेटेड कि हम जो है वो शुरू शुरू में क्या होता है कि वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मांगा जाता है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर होता है या फिर इनरोलमेंट नंबर जो है वो मांगा जाता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे आपको अपना लास्ट जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ठीक है, अगर आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पीजी है तो आप पीजी का इनरोलमेंट नंबर जो है वो वहाँ पे फिल करोगे। ठीक है। समझ आ रही। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो रजिस्ट्रेशन भर दो। अगर आपका यूजी लास्ट कोर्स है तो आप यूजी का भर दो। ठीक है। तो इसमें इतना कुछ है नहीं, तो बच्चों को दिक्कत आ जाती है। ठीक है। उसके बाद आप अब जो है वो अपनी सारी डिटेल जो है वो मांगेगा आपसे। ठीक है। वो आपको फिल कर देनी है वहाँ पे। ठीक है। आपका नेम क्या है, ठीक है, आपका वो क्या है, पापा का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें आपसे मांगेगा। ईमेल आईडी भी आपसे जो है वो मांगेगा। लेकिन अब सुनो, उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लिंक पे टैप करोगे ना, तो टैप करने के बाद ना आपको वहाँ पे दिखेगा कि ऑलरेडी अगर यूज़र हो तो साइन इन कर लो, अगर नहीं हो तो आपको वहाँ पे आएगा रजिस्टर एज ए स्टूडेंट। ठीक है। तो रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन के नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना, फिर नीचे आपको एक दिखेगा ऑप्शन कि आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड देन आ जाएगा रजिस्टर एज ए स्टूडेंट। फिर आपको उस पर टैप करना है, फिर आपको वहाँ पे रजिस्टर करना है, अपना एक यूज़र नेम जो है वो बना लेना है। ठीक है। कुछ भी यूज़र नेम रख सकते हो आप। ठीक है। जैसे @123 हो गया, या ABC करके भी कुछ भी रख सकते हो आप, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है। और जो पास कोड होता है आपको वो 6 मिनिमम उसमें करेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है। तो मिनिमम 6 होने चाहिए, उससे ज़्यादा आप कुछ भी रख सकते हो, सिंपल साधारण में अपना मोबाइल नंबर कुछ भी रख सकते हो। ठीक है। और देन आप जो है वो कर लोगे क्रिएट। ठीक है। तो उसमें कोई OTP वगैरह नहीं आता। ठीक है। ईमेल आईडी मांगेगा वो आपको कि ईमेल आईडी फिल करो, ईमेल आईडी कर देनी है। ठीक है। फ़ोन नंबर मांगेगा, रजिस्ट्रेशन करते समय फ़ोन नंबर फिल कर देना है। देन आपको कर देना है क्या क्या साइन अप। ठीक है। रजिस्टर आएगा या साइन अप का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर आएगा। ठीक है। और रजिस्टर पे आपने कर देना टैप, आपका बन जाएगा अकाउंट। देन आप वही अकाउंट जो है उससे कहाँ पे करोगे, उसके साइड पे आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जैसे इधर साइड से आपको क्या दिखेगा, एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है। और वहाँ पे आप जो है वो अपना वो यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करोगे। ठीक है। देन आपको मांगेगा, जो पहला ऑप्शन आएगा आपके सामने वो क्या आएगा, वो आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और इनरोलमेंट नंबर। तो इनरोलमेंट नंबर मैंने आपको बता दिया, लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो भी आपका होगा, यूजी पीजी जो भी है उसका आप फिल कर दोगे। ठीक है। देन आपको क्या होगा, वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल मांगेगा। ठीक है। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स मांगेगा वो आपसे। अब देखो बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हमारा जो यूजी का परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है, या फिर पीजी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे पीजी जो है वो फिल करना है। तो देखो क्या होता है कि जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा ना, तो वो टोटली एक चीज़ के आधार पे नहीं बनेगा। समझ आ रही। जिन बच्चों का पीजी है ना, उनके सिर्फ 10% काउंट होंगे। मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे आपसे मांगेगा वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की डिटेल मांगेगा पहले नंबर पे। ठीक है। और वहाँ पे आपको पीजी या फिर मास्टर्स का ऑप्शन नहीं दिखने को मिलेगा, वहाँ पे नहीं दिखता आपको। अब ये क्यों नहीं दिखता, क्योंकि सर इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वहाँ पे ना जब हमारा फाइनल मेरिट बनेगा तो 90% आपके यूजी के काउंट होंगे। समझ आ रही। जैसे लेट्स सपोज करो आपके 80% मार्क्स हैं, फिर 80% का जो 90% निकलेगा ना, वो आपका काउंट होगा। और प्लस अगर कोई बच्चा है जिसका पीजी है,
तो पीजी के कितने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पीजी के आके 70% मार्क्स, इसका सिर्फ कितना काउंट होगा 10%, समझ आ रही, मतलब इसके सिर्फ 7% काउंट होंगे और बाकी 90% इस 80% के काउंट होंगे। फिर आपका ये दोनों मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा क्या, टोटल जो फाइनल आपका मेरिट होगा वो इसके आधार पे बनेगा, ठीक है। तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसके आधार पर बढ़ रहे हो, सॉरी फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती, आप जो है वो ऊपर जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा उसमें आप यूजी फिल कर देना, ठीक है। और फिर नीचे एक एडिशनल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आता है, एडिशनल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आता है सेकंड। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जिनका पीजी नहीं है वो क्या कर देते हैं कि 10th 12th फिल कर देते हैं, 12th का ऑप्शन है वहाँ पे, तो उसको फिल करते हैं। तो उसको फिल करने का कोई बेनिफिट नहीं है, उसके आधार पे ना आपका कोई मेरिट बनना है ना आपका कोई बेनिफिट होना है, ठीक है। तो उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और डाउट, वो डाउट किस तरह से है कि बच्चों को लगता है कि सर जब हम प्रिंट करते हैं तो हमारा सिर्फ यूजी का शो होता है, पीजी का शो नहीं होता। तो देखो यहाँ पे सुनो ध्यान से, जब आपका डिटेल सबमिट हो जाता है ना, तो उस चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा यहाँ पे एडिशनल क्वालिफ़िकेशन शो नहीं हो रहा है फॉर्म के अंदर, मतलब अगर आपने सबमिट करा है तो समझ लो वो सबमिटेड हो चुका है, तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी क्वेरीज थी। और बाकी जो पिक्चर होती है, ठीक है, इमेज जो आप अपलोड करोगे, ठीक है, उसका साइज़ उन्होंने मांगा हुआ है, देख लेना केबी में मांगा हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, ठीक है, resizePixel.com करके एक साइट है, ठीक है। उस साइट पे जो है वो आप जाओगे, वहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन आता है, अपलोड करना। फिर उसके नीचे एक ऑप्शन आता है कंप्रेस इमेज करके एक ऑप्शन आता है, उस पे आपने टैप करना है। फिर वहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे कितनी, 50 से लेके 40 ऐसे वैल्यू पुट करना। फिर उस पर आप कंप्रेस का ऑप्शन आता है, कंप्रेस पे टैप करना। फिर नीचे जो है वो आपको साइज़ दिख जाएगा कि कितना साइज़ हो चुका है आपके फ़ोटो का, ठीक है। देन आपको नीचे वहाँ पे आएगा गो टू डाउनलोड, फिर आप उस पर टैप करोगे, देन आ जाएगा डाउनलोड इमेज, समझ आई। तो गो टू डाउनलोड पे टैप करना, फिर आ जाएगा गो टू डाउनलोड, देन आ जाएगा डाउनलोड, और डाउनलोड पे कर देना टैप, आपका फोटो हो जाएगा डाउनलोड। तो दिस इज़ अ सिंपल एंड ईजी वे है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारी क्वेरीज आई थिंक आपकी यहाँ पे जो भी थे डाउट्स वो सॉल्व हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है रिलेटेड कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसे, कहीं पर भी अगर दिक्कत आ रही है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट के रिलेटेड इशू आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा, हम यहाँ पर आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अभी जल्दी जल्दी से अप्लाई कर लो जिनका रहता है, ठीक है, 26 तक जो है आपके पास टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2024 डेटेड 23 ऑफ जैन 2024 परटेनिंग टू 2 ईयर, वही आ गया 2 ईयर बीएड कोर्स जो है, ठीक है, और जो कि टीडीई एंड ऑनलाइन जो एजुकेशन के थ्रू हमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंडर है। तो ये आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है, समझ आई, समझ आई। और जिन बच्चों को फिर भी नहीं पता चल रहा है ना, तो मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू बता दिया, ठीक है। सो उसके बाद बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस देख लेना कि अगर देखो कभी कभी क्या होता है ना, डबल पेमेंट करने की कोशिश मत करना। जैसे आपके फॉर एग्जांपल एक बार पैसे डिडक्ट हो गए, आपने पेमेंट करी, क्या करा आपने, पेमेंट करी, ठीक है, और आपके जो अकाउंट से पैसे हैं वो डिडक्ट हो गए, लेकिन वहाँ पे आपका अभी तक पेमेंट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो उसको इमीडिएट सेकंड टाइम पेमेंट करने की कोशिश मत करें, ठीक है। वो आपके पैसे समझ लो हो गए हैं, बस थोड़ा रिफ़्रेश होने में या अपडेट होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेरी थी बच्चों की। और क्या डाउट था, और भी अगर कोई डाउट होगा ना तो आप मुझे बताना, ठीक है। और बाकी यही है कि सब्जेक्ट के रिलेटेड इशू होता है, ठीक है, तो उसका भी अभी अभी कर लोगे अप्लाई तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में साइट जो है वो थोड़ा लैग हो जाता है, जिसकी वजह से सब्जेक्ट का ऑप्शन कभी कभी शो नहीं होता है वहाँ पे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है ना, तो एक बार आपको क्या करना है कि जब आप लॉगिन करते हो ना, तो अगर फिर भी आपके सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे वहाँ पे, जो भी आपने कोर्स चूज़ करा वहाँ पे, तो आप एक बार लॉग आउट करो, ठीक है, एक बार लॉग आउट करो, देन अगेन जो है वो लॉग इन करो, ठीक है। तो जो भी आपकी परेशानी है वो सॉल्व हो जाती है उसी टाइम, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर बताइएगा, और बाकी जुड़े रहें हमारे साथ, ठीक है। और जैसे ही इसका लिस्ट भी आउट होगा तो आई विल अपडेट। सो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं बता दूंगा क्या क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे जब आपका काउंसलिंग होगा या एडमिशन होगा, ठीक है, एडमिशन के टाइम। सो दैट्स इट, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।